अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे साथ ये सलाम सर। डॉक्टर इमरान हैं। ये सरगोदा मेडिकल कॉलेज के अंदर प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड हैं और बर्न को में ख़ास तौर पर करते हैं काम। अपर लिम एंड बर्न। और अपर लिम की जो यानी ये जो बाजू है हमारा, इसकी जो इंजरीज हैं उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं। एक ज़माने में जो हकीम होता था ना, वो हर चीज़ का माहिर होता था। अचार बनाना भी आप उससे सीख सकते थे, दांत के दर्द का इलाज भी, और उससे आफाकी सवाल भी पूछ सकते थे। फिर स्पेशलाइजेशन का दौर आया तो आहिस्ता आहिस्ता फिर कोई फिजिशियन बन गया, कोई सर्जन बन गया, फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन बन गया, फिर ऑर्थोस में कोई हैंड सर्जन बन गया, कोई अपर आर्म का सर्जन बन गया। तो कोई पता नहीं कुछ अरसे के बाद ना हाथ के लिए 5 सर्जन हो, छोटी उंगली का सर्जन, अंगूठे का सर्जन। खैर एनीवेज, तो इमरान साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये लाहौर में रहते थे, वहाँ पे सारी ट्रेनिंग की, लेकिन अल्लाह ने इनको मौका दिया कि एक रिलेटिवली छोटे शहर में जाएं। तो खैर इतना छोटा शहर तो नहीं है, और बड़ा हमारा पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम शहर है। तो वहाँ जाकर इन्होंने फिर अपनी कंट्रीब्यूशन की। अच्छा, अभी जो ख़ास तौर पर जिस मौजू पर बात करना चाहते हैं वो ये है कि हमारे जो पंजाब में, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में भी जितने ज़रई इलाके हैं, वहाँ जो चारा काटने के लिए टोका इस्तेमाल किया जाता है। वो टोका उसको जिस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, उसके बनाने में जो ख्याल रखना चाहिए, उसके जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, और फिर अगर उसकी इंजरी हो जाए तो उसके लिए जो एक्सपर्टीज़ चाहिए, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में बहुत कम है। तो इस सिलसिले में हमारे एक बरखुरदार हैं डॉक्टर ज़ुहैब साहब। डॉक्टर ज़ुहैब साहब बहुत अरसे से इस पर काम कर रहे हैं, इसके लीगल एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, और ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि किस तरीके से ये टोका इंजरी को कम किया जाए। और उन्होंने पूरा कैलकुलेट करके स्टैटिस्टिकली बताया है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, किसी की पर्सनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, पूरे खानदान पे क्या इम्पैक्ट है, और पूरी यानी माशरे पे क्या इम्पैक्ट है। और डॉक्टर इमरान साहब भी इस सिलसिले में, चूंकि ये अपर आर्म को डील करते हैं, तो ये भी करते हैं। एक तो मैं इस वीडियो के जरिए डॉक्टर ज़ुहैब की एफर्ट्स को मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, और मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और इमरान साहब अभी बताएंगे, ये अपने जब इससे चैनल पे इस पे लगाएंगे तो वो डॉक्टर ज़ुहैब का लिंक, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनके काम का सारा जो है वो रेफरेंस भी इंशाल्लाह इसमें ऐड करेंगे। तो प्लीज़ आप इस सिलसिले में प्लीज़ एजुकेट कीजिए हमें। इसमें ऐसे है कि स्पेशली पंजाब के अंदर जो है ना वो टोका इंजरीज बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ से चारा इंसर्ट किया जाता है और जहाँ से वो कट के निकल रहा होता है, दोनों एंड पे कोई भी सेफ्टी मेजर ना होने की वजह से बच्चे क्या बड़े क्या, किसी का बाजू कट जाता है, किसी की उंगलियां, और महरूम हो जाते हैं और वो अपाहिज हो जाते हैं सारी ज़िंदगी के लिए। तो अगर हम कोशिश करें कि हायर अथॉरिटीज़ इसमें हमारा साथ दें कि वो लेजिस्लेशन पाकिस्तान में बने कि जो मशीन किसी ने बनाई है, जिस कंपनी ने बनाई है, अगर उसमें कोई फॉल्ट है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके ख़िलाफ़ वो जो है ना सर प्रॉपर जो है ना वो लेजिस्लेशन बननी चाहिए। और जहाँ से स्पेशली चारा इंसर्ट होता है वहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स लगने चाहिए, और जहाँ से चारा निकलता है वहाँ पे सर इन्होंने इंडिया में ये सारा बनाया हुआ है। यहाँ पे पाकिस्तान में भी ज़ुहैब की एफर्ट की वजह से कंपनीज ने इसको डिज़ाइन किया है नए सिरे से, और उन्होंने जहाँ से चारा एंटर करते हैं उसको वहाँ एक प्रॉन्ग लगा दिया है ताकि बाजू ही ना अंदर जाए। और जहाँ पर चारा कट के निकल रहा होता है वहाँ पे उन्होंने जाली लगा दी है ताकि उधर से भी हाथ अंदर ना जाए। तो ये जो है ना वो हमें कोशिश करनी है, तो इसकी अवेयरनेस लोगों में बढ़ाएं, और जहाँ ये मशीनें लगी हुई हैं वहाँ पर ये उनमें चेंजेस करवाएं ताकि लोगों के हाथ बाजू कटने से जो है ना वो देखिए, है बिल्कुल मामूली सी बात, मगर कितना इसका इम्पैक्ट है। बिल्कुल सर। और अल्लाह ज़ुहैब को, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। वो हैंड कॉन्फ्रेंस अभी हो रही है भावलपुर में, तहसीन अहमद चीमा इंस्टीट्यूट के अंदर। तो मैं यहाँ अभी हाजिर हुआ था, मुझे उन्होंने बुलाया था आखिरी तकरीब में। तो मुझे अफसोस है इस बात का कि मेरी ज़ुहैब से मुलाकात नहीं हुई। मैं उनसे राब्ते में हूँ, तो इस वीडियो के जरिए मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह ताला उसको अजर दे, और इमरान आपको भी अल्लाह ताला अजर दे। और देखिए, सिंपल सी बात है, हमारे जो भाई एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखते हैं, जब आप टोका मशीन खरीदने जाएं तो आप उनको कहें कि जी वो मशीन दें जिसके अंदर ये सेफ्टी की चीजें लगी हुई हैं। अगर ये नहीं होगी तो मैं नहीं लूंगा, एज सिंपल एज दैट। और हमारे बहुत से जो असेंबली में बैठे हुए लोग हैं वो खुद काश्तकार हैं। जी सर, बिल्कुल। तो वो उनके लिए एक लॉ पास करना क्या मुश्किल है? हाँ, कि वो एक कानून पेश करें और एक लॉ पास कर दें कि टोका मशीन इस स्टैंडर्ड से कम होगी। और इस सिलसिले में अगर कोई टेक्निकली जानने की जरूरत है तो इमरान से या डॉक्टर ज़ुहैब से राब्ता कर लें। शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।